का महीना आ रहा है। गांव वाले, बाजार वाले, शहर वाले, जितने टेलर मास्टर है तीसरे रोजे लिख के लिखा देंगे कि बुकिंग बंद है। अमीर भी, गरीब भी, फकीर भी, बादशाह भी, यतीम भी, बेवा भी, सारे के सारे कपड़े बनाएंगे। रब्बे काबा की कसम है, कापी लेके बैठ जाएंगे, कौन सा डिजाइन बनाएगा, कौन सा डिजाइन बनाएगा। जितने गुलाम रसूल हैं, किसी गुलाम रसूल को ये नहीं कहेगा मुझे ईद के लिए वो जोड़ा बना के दे जो डिजाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते का था। आवाज लगाओ उलमा इकराम मिंबरों पर, खुदा के वास्ते ईद उल फितर के दिन, इनाम के दिन, अल्लाह जल्ला शानू से झोलियां भर भरने के दिन, खुदा के वास्ते कॉलर वाला लिबास पहन के न जाना। ये मेरे अजीजों ईसाइयों की अलामत है, सलीब की अलामत है। ये पट्टी और ये करके कॉलर पहन लिया, ये सलीब की अलामत है। जैसे ईसाइयों के क्रॉस का एक निशान डला होता है। फरमाओ लोगो, या मगजी गला पहनो या गोल गला पहनो, ये फातिमा का अब्बा आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सारे गुलाम रसूल हो, मैं भी गुलाम रसूल हूँ, आप भी गुलाम रसूल हो। सुबह जरा झानिया चले जाना, मेतला चौक चले जाना, मुल्तान चले जाना, खानेवाल चले जाना, किसी एक गुलाम रसूल की दुकान से सैयदा फातिमा तो ज़हरा वाला लिबास ला के दिखा देना। खद्दर का मोटा लिबास पहन के बैठी हुई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, फातिमा क्या बात है, कपड़े पसीने से तर रहे हैं, तुझे पता नहीं सूरज आग बरसा रहा है। ए फातिमा कैसा लिबास पहन के बैठी है। कादली तुझे पता नहीं कल अब्बा जान आए थे और अब्बा जान फरमा रहे थे फातिमा बारीक लिबास जो पहनेगा उसमें उसका जिस्म नजर आएगा, वो जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। अली मैं तो डर के मोटा लिबास पहन के बैठ गई। रब्बे काबा की कसम है, जमीन वाले तो दूर की बात, आसमान वालों की भी मेरे जिस्म पे नजर न पड़ जाए। रोजा अफ्तार करने वाला, सहरी रखने वाला, सहरी करने वाला जुनैद बगदादी कैसे बनेगा? वक़्त का पीर कब बनेगा? वक़्त का आलिम कब बनेगा? जिस पर इतना जुल्म हुआ, जिसके रोजे पर इतना जुल्म हुआ, उसका रोजा कामिल कैसे बनेगा? रोटी पकाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, लस्सी बनाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, आटा गूंदने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा, दस्तरखान लगाने वाली ने सर पे दुपट्टा न रखा। शर्म ही नहीं आई। अजवा की खजूरें ज़मज़म रखने वाली ने आज मेरे अजीजों दुपट्टा न रखा, नंगे सर पका के औलाद के भाइयों बहनों के आगे रख दिया और सीना तान के बैठ गई। रब्बे काबा की कसम है, उसका रोजा आफत तो लेके आएगा, आसमान से खुदा की रहमतें कोई नहीं लेके आएगा। अजीब लोगों ने मजाक बना लिया। 4 बजे मेरे अजीजों, 3:30 बजे कहते हैं मोबाइल देखते देखते अभी खा पी के सो जाओ, सहरी में कौन उठेगा? तुझे आमना के लाल मक्के के दुर्रे यतीम की बात पर यकीन नहीं? आपने फरमाया सहरी खाओ, सहरी में बरकत है, बेशक खजूर का दाना खा लो, लस्सी का घूंट पी लो। सहरी खाने वाले के लिए आसमान के फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। कितना बदनसीब है। और मेरे अजीजों, सहरी का इनकार किया, आसमान के फरिश्तों की दुआओं से महरूम हो गया है। पता नहीं ये कहां तक सही है, ये कहां तक गलत है। पुराने वक्तों में जब बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, नाक मुंह साफ करना नहीं आता था, उस वक़्त फजर की अजान टाइम पे हुआ करती थी और जो दौरान नमाज का वक्फा 35 मिनट का होता था उसमें लोग अपने 2-2, 3-3 पारे पढ़ लिया करते थे। अब तो उलमाए कराम ने मसला निकाला, मुफ्तियान कराम ने मसला निकाला, अजान के मुत्तसिल नमाज हो जाएगी ताकि लोग सो जाएं और लोगों के सोने की वजह से नमाज़ें ख़राब ना हो। इसलिए नमाज़ें पीछे ले आओ ताकि लोगों का सोना ही ख़राब ना हो। ये कौम कभी खुश है अल्लाह पर? मगरिब की अजान के बाद फौरन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? उस वक्त तो थूरना खारना होता है, उस वक्त तो 10 मिनट के बाद नमाज खड़ी की जाएगी। अपना मतलब है ना मौलाना? दो जवाब मुझे यहाँ।
ताकि लोग अफ्तारी आराम से करके आए। फिर तूने अफ्तारी के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह के लिए नहीं रखा। सहरी के फौरन बाद अजान होते 5 मिनट बाद नमाज हो जाएगी ताकि सारे पढ़ के सोए। अच्छा, इसका मतलब जल्दी नमाज होगी तो सब पढ़ेंगे, देर से होगी तो अल्लाह के आगे सजदा कोई नहीं करेगा। हमारी ये ना मेरे लगाओ भाई, मैं आगे ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, हमारी तकलीफ खत्म हो जानी, इसमें सहती नहीं होना काम, मैं मेरे से नहीं बर्दाश्त। अच्छा बताओ, जो बातें कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ भाई? सही कर रहा हूँ। अगर 15 मिनट नमाज का वक्फा दिया जाता, 20 मिनट नमाज का वक्फा दिया जाता, रब्बे काबा की कसम है, इसका मतलब यह है इसे नींद की अहमियत है, अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत कोई नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत की अहमियत होती, कमली वाले से प्यार होता, 25 मिनट के अंदर 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता, 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लेता, कुरान के 2 रुकू पढ़ लेता। रब्बे काबा की कसम, इसका सोना तो सोना दूर की बात है, इसका जागना सोना सारे का सारा रोजों में लिख दिया जाता। जिस तरह मैं इसमें तकरीर कर रहा हूँ ना, फटे अपनी खिताबत का एक रंग होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 15 पहलवान मेरे गले को पकड़ के बैठे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाह पाक, और दुरूद शरीफ पढ़ के इस माइक को हदिया करो। अल्लाह, मजाक नहीं कर रहा। बिजली चली जाए दुरूद शरीफ पढ़ के वापडा वालों को हदिया कर दो। गैस चली जाए मेरे अजीजों, गैस वालों को हदिया कर दो। पानी चला जाए पानी वाले को हदिया कर दो। मेरे अजीजों, अगर सुन्नत के अंदर कमियां आ जाए तो गुंबद खिजरा वाले को हदिया कर दिया करो। दुरूद शरीफ आफतों को टालता है, दुरूद शरीफ मुसीबतों को टालता है। इसका पढ़ना मेरा अजीजों दुखों को टालता है, सुख लेके आता है, प्यार लेके आता है, अमन लेके आता है, सुकून लेके आता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाना मेरे अजीजों पकने में देर है, खाने का जायका बदला हुआ हो, खाने का जायका कुशेला कुशेला लगे, घर वाली दुरूद शरीफ पढ़ के फूक मार दे, पानी मेरे अजीजों कुशेला लगे, दुरूद शरीफ पढ़ के मार दे। ये इतना बाबरकत दुरूद शरीफ है। तूने दुआ की, 15 मिनट दुआ करता रहा, तेरी दुआ 5 किलो की हो गई, तेरी दुआ 10 किलो की हो गई, तेरी दुआ मांगते मांगते 10 मिनट की हो गई, 10 मन की हो गई। तूने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 मन की दुआ को पर लग गए। रब्बे काबा की कसम, दुरूद शरीफ का पढ़ना पर लगना तेरी दुआ को उठा के आसमानों पे ले गया है। जिसे शौक हो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का, जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात ज़ियारतुन नबी की नियत से 2 नफिल पढ़ ले। पहली रकात में सूरह फातिहा अल्हम्द शरीफ पढ़ ले और उसके बाद 35 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ले। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा 35 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा बैठा 1000 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। जुमेरात को यानी शब जुमा की रात को पढ़ा। अगला दिन जुमा, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, फरमाए 8 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, ख्वाब में काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। बोलना हलाल का हो, पहनना हलाल का हो, खाना हलाल का हो, मकान हलाल का हो। अगर मेरे अजीजों सिनेमा घर के अंदर, अगर मेरे अजीजों स्नोकर डब्बू की जगह पर, अगर बेहयाई बाहयात के अड्डे पर कमली वाला नहीं आता तो रब्बे काबा की कसम बेनमाजी की कब्र में भी कमली वाला कोई नहीं आता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं कब्र पर मेरे अजीज़ों पता नहीं 7 या 8 दिसंबर को आज से 3 महीने पहले मैं 20 मिनट बैठा रहा। अल्लाह अकबर, मुझे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र से ऐसे महसूस हुआ। बिलाल कहने लगे, बता तुम्हारे पाकिस्तान में इश्क का क्या पैमाना है? मैंने कहा हमारे पाकिस्तान में तो है सरकार कब्र चावण गए आखन गए छड़ दे मेरा। बिलाल हबशी ने मुस्कुरा के दिखाया, फरमाया सरकार अगर कब्र में आते तो रब्बे काबा की कसम मुझे मदीना छोड़ के दमिश्क में ना आना पड़ता।
सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडाता रहा, सारी जिंदगी बेनमाजी रहा, सारी जिंदगी रोजे नहीं खोजेदार रहा। मेरे ईमानदारी से बताओ, बिलाल की कब्र में आमना का लाल आएगा या जहानिया वालों तुम्हारी मेरी कब्र में आएगा? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाने का, अपनी मस्जिद में बुलाने का, अपनी कब्र में बुलाने का ये म्यार है, तो सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले पे लेटा देखकर रहमत वाले नबी नाक की नथों पे उंगली रखकर ये यूं ना फरमाते अली भी सांस आ रही है। आपने फरमाया फातिमा, बिलाल मस्जिद में अजान देने के लिए चला गया, ए फातिमा मुसल्ले पे खड़ी हो जा। सैयदा फातिमा ज़हरा क्या सो रही थी, क्या आराम कर रही थी? नहीं नहीं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नमाज के लिए तशरीफ लाए। हज़रत अली को बाहर परेशान देखा, आपने फरमाया अली क्या बात है? हज़रत अली ने घर की तरफ अंदर इशारा कर दिया। रहमत कायनात ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा सैयदा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी है। आप रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जगाया, उठाया। अम्मा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पाक पैगम्बर ने सैयदा का सर अपनी गोद में रखा, फरमाया फातिमा क्या बात है? जब अम्मा ने जवाब ना दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा अली क्या बात है? जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कमली वाले नाराज नहीं होंगे तो बात करो। आपने फरमाया अली क्या बात है? कि 4 दिन हो गए तेरी बेटी के पेट में खजूर का दाना भी कोई नहीं गया है। तेरे मेरे वर्ग अब्बा होता, तेरे मेरे जैसा बाप होता, बेटी का हाथ पकड़ के लाता, कहता तुझे मस्जिद नबवी में घसीटूंगा, तुझे इलाके में पंचायत में बुलाऊंगा। हमने यूं बच्ची दी थी, तूने हमारी बच्ची का याल कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कहने लगे है फातिमा, 4 दिन से रोटी नहीं मिली, तूने अली से झगड़ा तो नहीं किया? देख बेटी, रोटी अली के हाथ में नहीं, रोटी अली के खुदा के हाथ में है। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, माँ बाप तो घर बसाया करते हैं, हमारी औलाद किन माँ बाप के हत्थे पड़ गई जो अपनी बच्चियों का घर उजाड़ने में देर नहीं करते। मेरी अम्मी को कौन समझावे, मेरे अब्बू को कौन समझावे? अल्लाह अकबर। तवीज़ों से घर नहीं बना करते बल्कि किरदार से बना करते हैं। अम्मी तवीज़ लेके तो आ रही है, बेटी को किरदार नहीं दे रही। अगर माँ बेटी को किरदार दे देती, बाप अखलाक दे देता, रब्बे काबा की कसम तलाक की शरह कम होती, घर बसते। अल्लाह अकबर। घरों के अंदर सूखी रोटी खा के भी गुजारा हो जाया करता। गली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मोबाइलों पे झगड़े हो रहे हैं, पंचायतों के अंदर फैसले हो रहे हैं। वजह क्या बनी जी? साल के 2 जोड़े बनाने का वादा किया था और लोग हो अल्लाह की कसम साल के जोड़े न बने, नौबत तलाक तक आ गई। हुजरे मुबारक में मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पकड़ा, फरमाया आयशा जरा आज मुझे एक बात बता दे। का क्या कमली वाले? फरमाया तू चाहती है जन्नत में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जाए और जन्नत में जहाँ मैं रहूं तू मेरे साथ रहे? कजी या रसूल अल्लाह, ये कौन नहीं चाहेगा? फरमाया फिर बता तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? कजी जी 3 मरतबा फरमाया ए आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाए? कजी। फरमाया आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पैमाना ना लग जाए। अलमारियां भरी पड़ी हैं, फिर भी खुदा की कसम नमाज के लिए कपड़े कोई नहीं मिलता। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है? फंक्शन में जाने के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए, माइयों मेहंदी में जाने के लिए, बारात वलीमे में जाने के लिए तेरे पास 50-50 हज़ार का लिबास है। खुदा के आगे सर झुकाने के लिए तेरे पास 500 रुपए की चादर भी कोई नहीं। ये सारे के सारे इल्म के पहाड़ बैठे हैं, इनसे पूछ लो मर्द का जब जनाजा उठता है 3 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद और 2 चादरें होती हैं। बारी औरत की आती तो 5 चादरों में एक सीना बंद, एक हजार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज सर पे दुपट्टा दिया जाता है। जब सर पे दुपट्टा रख के मेरी धी रानी मेरी अम्मी जान मेरे सामने आई, मैंने कहा इलाहुल आलमीन अब दुपट्टे का क्या वास्ता, अब दुपट्टे की क्या जरूरत है? परवरदिगार
परवरदिगार आलम ने फरमाया अब्दुल हन्नार, जब तक तुम्हारे सामने उछलती कूदती रही तुम नंगा सर देखते रहे। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मेरे साथ कब्र में होने वाली है। मैं नहीं चाहता हयादार औरत जब कब्र में आवे और मेरे सामने खड़ी हो, इसका नंगा सर हो। अंदाजा लगाओ 117 वालों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां कर रखी थी, 2 गुत्ते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा, आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी दुपट्टा कब से उतार दिया? हंस के कहने लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां कर रखी थी, 2 गुत्ते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा, आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी दुपट्टा कब से उतार दिया? हंस के कहने लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। बालों की कटिंग का तो मेरे नबी ने नहीं कहा था, बालों के फैशन का तो आमना के लाल ने नहीं कहा था। हुजूर ने फरमाया था सर नंगा रखा ना करो, सर को हर वक्त ढांक के रखा करो कि शैतान इंसान के सर से अंदर घुसता है। जानिया वालों नाराज ना होना, मैं अपना दिल का दुखड़ा अपनी आंख के आंसू से तुम्हें सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाजार में तो टोपी की दूर की बात है, पूछो इन उलमाए कराम शेखुल हदीस से। फरमाया जब लैट्रीन बाथरूम में जाओ नंगा सर नहीं ओढ़नी ओढ़ के जाया करो, सर को ढांप के जाया करो। ईमानदारी से बताओ, जो अल्लाह नंगा सर बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता, वो अपने आगे नंगा सर होके खड़े होने की इजाजत कैसे देगा? तुम होते कौन हो? तुम्हें इजाजत किसने दी? तुम दीन का मजाक उड़ाओ, खुदा के दीन को खल्त मल करो। जहां देख लो दीन के अंदर किले ठोकने वाले नजर आएंगे, इसकी दीवार को सहारा देने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। जिसका दिल चाहता है गिरा देता है, जिसका दिल चाहता है उठा देता है। ईमानदारी से बताओ हम कौन थे, क्या थे, इस वक्त हमें क्या हो गया है?